आज हम लेके आए शेखावटी मिशन 100 2026 कक्षा 10 होगी। विषय होगा संस्कृत। ये एक बेहतरीन टीम द्वारा तैयार विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुकलेट है। और इसमें से प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ये मत पूछना कितना आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो ये जो पीडीएफ है इसको आपको 5 बार रिवीजन करना है। 5 टाइम आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जब आपका पेपर होगा तब ये टीम आपके लिए डालेगी। उसी दिन जब आपका दिन में पेपर होगा तो शाम से पहले ये टीम डाल देगी कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टीम का मकसद है कि हमारे विद्यार्थियों के पूरे में से पूरे मार्क्स बने, एक भी मार्क्स नहीं कटे। इसका उद्देश्य ये है। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुकलेट है। प्रश्न पत्र योजना और ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग है। यह आपकी प्रश्न पत्र योजना है। इसको हम देख सकते हैं कि 3.25 घंटे में आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। और इसमें ये उद्देश्य होंगे ज्ञान, बोध, अवबोध, कौशल और विश्लेषण वाले। ये उद्देश्य क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये होते हैं ज्ञान और अवबोध। ज्ञान का मतलब होता है जो फैक्ट है अपने चैप्टर में, जो परिभाषा है, जो विशेषता है, जो हमने याद की है, वो ज्ञान होता है। अवबोध उनको अपन ने समझा कितना है। ज्ञान उपयोग जो समझा है, जो पढ़ा है, जो फैक्ट याद किए हैं, जो डेट वगैरह याद किए हैं, उनका उपयोग कितना कर पा रहे हो। कौशल का मतलब उनका व्यवहारिक उपयोग कितना कर पा रहे हैं। विश्लेषण यानी उनका जो विस्तार है, उनको समझ के हम कितना लिख पा रहे हैं। अंक भार ये दिया हुआ है, प्रतिशत में भी दिया हुआ है, इनको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपने जो प्रश्न होंगे वो 6 प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 18। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और कुल 18 प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान वाले 6 होंगे, 1 नंबर का पर प्रश्न होगा, तो ये भी 6 नंबर के होंगे। आगे परसेंट में दिए हुए हैं वो देख सकते हैं आप। अति लघु उत्तरात्मक 17 प्रश्न होंगे, ये भी 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। 1 मार्क्स का कहने का मतलब। लघु उत्तरात्मक 9 प्रश्न होंगे और ये 2 नंबर का होगा। आसानी से 18 नंबर हम ला सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 होंगे और हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। 9 नंबर यहाँ भी आराम से ला सकते हैं हम। निबंधात्मक प्रश्न जिसमें कहानी आएगी और एक एप्लीकेशन आएगी, ये 3 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 12 नंबर के होंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। परसेंट होगा पूरी बुक 100% की। तो इस प्रकार से हम 80 का जो अपना पेपर होगा उसको अच्छे से कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब विषय वस्तु देखें तो अंक भार देखो अपने पास है। विषय वस्तु जो पहली है अपठित बोध वाली, ये 8 नंबर की आएगी। रचना बोध का रचनात्मक जो कार्य होगा अपना, जो एप्लीकेशन वगैरह है, ये होगा 15 नंबर का। अनुप्रयुक्त व्याकरण, व्याकरण के कुछ प्रश्न होंगे, वो होगा अपना 24 नंबर का। पठित बोधन यानी जो बुक से आएंगे अपने, वो होगा 33 नंबर का। पढ़ा हुआ, पठित बोधन मतलब पढ़ा हुआ, अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन हम समझ के आसानी से उनको कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना ब्लू प्रिंट और प्रश्न पत्र योजना के अनुसार ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ आप तक पहुंच गई होगी। नहीं पहुंची तो प्यारे विद्यार्थियों आप डाउनलोड कर लें। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके लिए सभी विषयों की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएंगी। या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या इसको क्यूआर कोड से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जैसे इस प्रकार से और विद आंसर है। देखो, सूचिया प्रयाणम इति पाठ है कस्मात ग्रंथ है संकलित। ये जो पाठ है सूची पर्यावरणम, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ललिता का। तो इस प्रकार से विद आंसर है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। और अगर आपको ये लगे कि हमें ये समझाया जाए तो ये समझा भी देंगे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषाएं सप्रसंग भावार्थ लिखत। हिंदी में आप सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आपको इसका भावार्थ है वो लिखना है। किस पाठ से लिया गया है, इसका भाव क्या है, फिर इसकी व्याख्या लिख दे तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना पाठ है वो, अपना जो पेपर है वो आने वाला है। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। पठित पद्यांश है उसके प्रश्न उत्तर होंगे, जैसे सूची पर्यावरणम है, इससे प्रश्न है वो बनाए हुए हैं। एक पदेन उत्तर, एक पदेन का मतलब होता है एक पद में उत्तर देना है। एक शब्द या एक लाइन जो भी आपकी बने उसी में उत्तर देना है, यानी बहुत संक्षिप्त उत्तर देना। कहने का मतलब गुणी गुण वेति न वेति निर्गुण, यानी गुणी है वो ही गुणों की क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। बली बल वेति न वेति निर्बल। तो इस प्रकार से जो इसका भाव है यह आपको अच्छे से याद होगा तो आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे एक पदेन उत्तर है, कै गुण वेति, गुणी। तो इनके उत्तर दिए हुए हैं विद उत्तर आपके। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ये पीडीएफ है। इसको डाउनलोड करके आप बहुत अच्छे मार्क्स बना सकते हो, और अच्छे मार्क्स बनाओगे मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी भी प्यारे विद्यार्थियों अगर आप नहीं पढ़ पाए तो हमारे पास 12 फरवरी से एग्ज़ाम है, और अभी हमारे पास सिर्फ 30 ही दिन बचे। 30 दिन की स्ट्रेटजी भी डाली हुई है कि 30 दिन को हम अच्छे से कैसे प्रयोग करें, कैसे उपयोग में लें, कैसे अपनी दिनचर्या बनाएं, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे हम एक अच्छे विद्यार्थी अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। पूरी स्ट्रेटजी डाली हुई है, अभी तक नहीं देखी तो आप देख लें। और इसका पूरा अगर विश्लेषण करना हो, सहज विश्लेषण करना हो तो ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आप इसको पहले डाउनलोड करें, इसको समझें। 5 टाइम इस पीडीएफ का रिवीजन करें अच्छे मार्क्स के लिए। तो आपको बता दिया, आपके सभी डाउट और फैक्ट क्लियर कर दिए कि इसमें से कितने मार्क्स का आएगा। तो इसका पूरा पूरा जो प्यारे विद्यार्थियों है वो 100% के लिए बनाई हुई पीडीएफ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, प्रश्न पत्र योजना के अनुसार है। कहीं से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बस आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है वो है इसका रिवीजन करना। तो डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट कर लें, उसके बाद इसका रिवीजन करें। व्याकरण के भी प्रश्न है। प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, देखो संस्कृत में आपको आता ही होगा, नहीं भी आता तो इसका अच्छे से रिवीजन कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले प्रार्थना पत्र लिख दें, फिर आप अपनी डेट लिखें, फिर आप कौन है वो लिखें, नमस्ते लिखें। इस प्रकार से अपनी ड्राफ्ट तैयार करें, फॉर्मेट तैयार करें। और फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेवायाम श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से। विषय क्या है, ज्येष्ठ भाई यानी का क्या है, विवाह है। तो आपको किसका अवकाश चाहिए, कितने दिन का, वो बताना है। महोदय, महोदय मतलब संबोधित करते हुए। सविनय निवेदन आस्ते, फिर आप बता दें कि पाणी ग्रहण प्रोग्राम है वो कितने कौन सी तारीख का है, कहने का मतलब, और किस तारीख से किस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए। पूरा विवरण दे दिया। और इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी। वार्तालाप वाले प्रश्न आएंगे इस प्रकार के, जिसको कहते हैं मंजूषा। और ये बहुत सरल है। ये जो दिए हुए कोष्टक में ये शब्द यहाँ भरने हैं, जो भी उचित शब्द है ये यहाँ भरना है प्यारे विद्यार्थियों। और ये तभी भर पाएंगे जब आपने अपनी जो विषय है संस्कृत और इसके हर चैप्टर का सारा आपको अच्छे से याद है, भाव आपने हर चैप्टर का अच्छे से पढ़ा है,
तो आप कर पाएंगे। देखो ये भी मंजूसा है और ये जो शब्द है ये बहुत सरल है, कुछ बाहर से नहीं लाना, आपको यहाँ से उठा के यहाँ लिखना है ना सरल। संस्कृत में 80 में से 80 नंबर लाने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे छात्र अध्यापकों वार्तालाप, छात्र और अध्यापकों के बीच वार्तालाप है और ये शब्द दे दिया आपको, ये यहाँ लिखने। थोड़े थोड़े कॉमन सेंस से आप आसानी से लिख सकते हो। आपने संस्कृत पढ़ी या नहीं पढ़ी, अगर आपको किसी ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है ना उसमें जरूर फर्क पड़ जाएगा अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो। चित्र आधारित प्रश्न आएगा एक आपके, वो कैसे आएगा, इस प्रकार से चित्र दिखा दिया जाएगा। इसमें क्या काम कर रहे हैं, रोगा, स्वच्छता कार्य, दायित्व, सर्वे, जना और सर्वत्र, किसके बारे में। इस चित्र को देखें और इसके चित्र की सहायता से स्वच्छता विषय पर आठ अष्ट वाक्य यानी 8 वाक्य हैं वो तैयार करने। ये जो शब्द है ये आपको अपने उपयोग लेने हैं। 8 वाक्य जब बना रहे हो ना तो इन शब्दों का यूज करके इस प्रकार से आपको कॉपी में 8 वाक्य बना देने, है ना। बहुत सरल, कहीं से नहीं लाने, अपने इसी में से तैयार करने। फ्री अथवा में है, ये याद कर लें। ये चित्र देख के आप तैयारी कर लें। इस प्रकार का एक प्रश्न आपका आएगा, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। कुछ आपको वाक्य देंगे हिंदी के, जैसे केशव धीरे धीरे लिखता है, रमेश ने आज नहीं पढ़ा, हम दोनों पाठशाला जाते हैं, वे सब संस्कृत बोलते हैं, तुम सब ईश्वर को प्रणाम करते हो, राजा राज्य की रक्षा करता है। ये हिंदी में दे दिया, अभी इनको संस्कृत में बनाना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। मतलब हिंदी का जो शब्द ये वाक्य है इसका किसमें, संस्कृत में लिखना है। जैसे केशव सना सना लिखते, केशव धीरे धीरे चलता है लिखता है, सना सना मतलब धीरे धीरे। रमेश अध्ययन न पठितान, रमेश आज नहीं पढ़ा, रमेश ने आज नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार से संस्कृत में आंसर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप कर लोगे। घटना संयोजन, एक प्रश्न आपका इस प्रकार से आएगा, घटना को संयोजन करना यानी जोड़ना है। अधोलिखित वाक्यानि कर्महति संति कथा कर्म संयोजन कर्त्वा, संयोजन करना। जैसे घट जलम अल्पम आसीत, घड़े में पानी कितना था, अल्प यानी कम था। तस्य मस्तिष्क एक विचार समागत, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। 2 वाक्य पढ़ लिए हमने। तीसरा आया, एक पासित काक आसित, एक प्यासा कौवा आया। स पाषाण खंडानी घटे, अक्षतः जल च ऊपरी आगत, छोटे छोटे कंकर पत्थर वो उठा के लाता है, पानी में डालता है और पानी ऊपर आ गया। स वने एक घटम अपश्यत, एक घड़े में पानी दिखाई देता है, वन में एक घड़े में पानी दिखाई देता है। जल पीतवा काक तत् आगच्छ, जल पीकर कौवा उड़ जाता है। ये लास्ट का होना चाहिए। तो सबसे पहले एक प्यासा कौवा आता है, उसको पानी दिखाई देता है, फिर उसमें घड़े में पानी कम था, तब उसके दिमाग में एक विचार आता है, वो घड़े में वो कंकड़ पत्थर डालता है, फिर वो पानी ऊपर आ जाता है और कौवा उस पानी को पीता है और उड़ जाता है। आगे बात समझ में। इस प्रकार से हमें इसे क्रमबद्ध करना है। जैसे पहले पॉइंट पे ये लिखना है, एक प्यासा कौवा आता है, एक वन एक घटम, उसको दिखता है घड़े में जल कम था, तस्य मस्तिष्क से एक विचार, उसके दिमाग में एक विचार आता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसमें डालता है और पानी ऊपर आ जाता है और पानी पीकर कौवा उड़ जाता है। कहानी पूरी हो गई। इस प्रकार से संयोजन करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनका अभ्यास करना है। 2-3 कहानियां दी हुई हैं, इनको अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो आसानी से आप अपने एग्जाम में इनको जोड़ पाएंगे। अनुच्छेद लेखना, अनुच्छेद आएगा एक, उसका लेखन करना है। ये भी मंजूसा है, ये शब्द दिए हुए होंगे और इन्हीं शब्दों से आपको इनका पूरा करना है।
तो इस प्रकार का प्रश्न है वो भी आप आसानी से कर सकते हो। छात्र जीवन पे है, प्रातः भ्रमण पे है, शुद्ध पर्यावरण पे है। ये आपका लास्ट का है मॉडल पेपर। इस प्रकार का हूबहू आपके सामने पेपर आएगा। 80 नंबर का 3.25 घंटे में करना है। और जब इस PDF को आप 5 बार पढ़ डालो तब आप इस पेपर को करना। और कितना आप कर पाते हो, कहीं आप इन पेपर को छोड़ के तो नहीं आ रहे हो। और हम नेक्स्ट क्लास इसी मॉडल पेपर को हल करने पे ला रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और ये पेपर हल किया हुआ हम आपके सामने सोल्व करेंगे। 2 मॉडल पेपर हैं इसमें, दोनों मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाएंगे। तब आप कितने मार्क्स इस पेपर में बना पाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास में। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषयों की कंटिन्यू डाली जा रही है, सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ज्वाइन कर लें प्लेलिस्ट को। सामाजिक विज्ञान की 2 बनी हुई है, सामाजिक विज्ञान के 2 डाले हुए हैं, 1 और 2 पार्ट। नहीं देखा तो प्यारे विद्यार्थियों देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।